अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू सो वेल एंड एंजॉयिंग योर लाइफ सो वेल। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, और ये एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि ऐसी एक्शन को कहते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ की किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए एक दूसरे के साथ थॉट्स और जो उसके परसेप्शंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको शेयर करना होता है। इसको हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। और discussion method is the collaborative exchange of the ideas, experiences and attitudes among a teacher and students or among students for the thinking। ये टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के दरमियान एक दूसरे के साथ अपने थाट्स को, अपने आइडियाज़ को और अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने नॉलेज को शेयर करना और बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन करना, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस वो होता है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही इन्वॉल्व हों, दोनों ही एक प्रोसेस में काम कर रहे हों, तो उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव प्रोसेस। इट आल्सो इन्वॉल्व्स द एक्सपीरियंसेस एंड प्रोमोट्स टॉलरेंस इन स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर एक प्रॉब्लम के बारे में या किसी कंटेंट के बारे में जब आपस में डिस्कशन करते हैं, तो इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपने मुताबिक जो भी उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस प्रॉब्लम के बारे में, तो वो उसको आंसर देता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं। तो उस सवाल जवाब को सुनते हुए उनके जो माइंड है उनमें भी बहुत ज़्यादा और आंसर्स और बहुत ज़्यादा थाट्स और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ उनके दिमाग में भी आ जाते हैं। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की है और इसमें एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। टीचर के पास अगर कोई एक्सपीरियंसेस है उस प्रॉब्लम के बारे में या उस कंटेंट के बारे में जिस कंटेंट को डिस्कशन मेथड के जरिए पढ़ाया जा रहा है, तो वो अपने शेयर करता है और स्टूडेंट्स के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो या एक्सपीरियंसेस हो तो वो भी उसको शेयर करते हैं। इसके बाद है पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ द व्यू, रेस्पॉन्ड टू द आइडियाज़ ऑफ अदर्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन आइडियाज़ टू बिल्ड देयर नॉलेज। इसमें यही होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, और स्टूडेंट्स एक अगर कोई इन्फॉर्मेशन को अपने शेयर करता है तो बाकी सारे स्टूडेंट्स उसकी इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट होता है वो अपने माइंड के अंदर, उसके अंदर जो भी परसेप्शंस होते हैं, थाट्स आ रहे होते हैं, वो उनको चेक करता है कि उनकी जो भी थाट्स है वो रिफ्लेक्टिव है या नहीं है, और वो दूसरे की जो भी थाट्स आती है या जो दूसरे की आंसर आती है उस पर रिस्पॉन्ड करता है कि यानी उसका जो आंसर है इसके ख्याल के मुताबिक कितना सही है और कितना इन्फॉर्मेटिव और कितना ऑथेंटिक है और कितना साइंटिफिक है, तो वो अपना जो भी फीडबैक है उसके बारे में, उसके आंसर के बारे में दे देता है। और इससे क्या होती है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, स्टूडेंट्स की जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनके जो कंसेप्ट्स होते हैं और जो उनके कम्प्लेक्सिटीज़ हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो सारे क्लियर हो जाते हैं और इससे उनकी जो नॉलेज लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो इस तरीके से डिस्कशन मेथड के ज़रिए से एक कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, यानी उसके सारे फैक्ट्स के और उसके सारे प्रॉब्लम्स, उसके सारे जो भी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं सब खुलकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो ना सबकी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में जो ना वो ओपिनियन दे रहा होता है, तो टीचर भी अपने ओपिनियन देता है। टीचर इसमें से जस्ट फैसिलिटेटर होता है। इसमें ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट है वो स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। इसको पेयर डिस्कशन भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ, इसका फ़ायदा ये भी है कि वो विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर किसी टीचर के साथ वो कॉन्फिडेंस लेवल से उस तरीके से पूरी क्लास के सामने से बात नहीं कर सकता, तो वो एक दूसरे के साथ आपस में अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप वालों के साथ बैठकर विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। और उसके बाद है कि डिस्कशन इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। इसमें टू वे कम्युनिकेशन है, टीचर का भी इसमें इन्वायरमेंट है और स्टूडेंट्स का। लेक्चर मेथड के बारे में सिर्फ वो वन वे कम्युनिकेशन ऑफ द चैनल था, उसमें सिर्फ टीचर की इन्वायरमेंट थी, क्योंकि वो एक कंटेंट को खुद उसके ऊपर लेक्चर दे रहा और स्टूडेंट्स का काम क्या था, जस्ट उसको सुनना और इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट वगैरह आ जाता तो उसको राइट डाउन कर देना। इसमें दोनों की इन्वायरमेंट ज़रूरी है, स्टूडेंट्स की भी और टीचर की भी। ये टू वे कम्युनिकेशन ऑफ द चैनल है। दिस मेथड इज एक्टिव लर्निंग प्रोसेस देन द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड थोड़ा सा वो पैसिव लर्निंग था, क्योंकि उसमें सिर्फ टीचर की इन्वॉल्वमेंट थी और वो किसी भी कंटेंट के बारे में लेक्चर देता रहता था। इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, ये एक्टिव लर्निंग। इसमें दोनों जो भी ग्रुप्स हैं, दोनों साइड के वो उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं, तो वो दोनों एक्टिव लर्निंग है, क्योंकि वो उनके साथ इंटरेक्शन है, एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन है, तो वो दोनों एक्टिव होते हैं। कोई सवाल करता है तो बाकी सारे उसको गौर से उसका जवाब देते, और अगर वो जवाब देता है तो सारे उसको गौर से सुनते हैं।
उसके बाद है थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स कैन डीप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कंटेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स कैन डेवलप एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर पर्सपेक्टिव्स। इसमें जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है क्योंकि वो बोल रहा होता है तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी मज़ीद उसको स्ट्रांग करता है, और इसमें किसी भी कंटेंट के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन वो हासिल करता है, उसके सारे कम्प्लेक्सिटीज़ और जो भी उसको प्रॉब्लम अगर पेश आ रहा है तो किसी भी स्टूडेंट को उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उसको थारोली सारे स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबकी इन्वायरमेंट उस पर, सबकी फोकस उस पर, इस पर जो है उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो खुद से इसका एक माइंड क्रिएटिव बन जाता है। क्योंकि एक अगर प्रॉब्लम सामने आता है तो सारे स्टूडेंट्स को अगर टीचर कहता है कि भाई सारे इस पर कोई जवाब दें, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जहन में मुख्तलिफ जवाब आते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो थिंक करना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है, इनकी जो भी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है और जो भी क्रिएटिव माइंड है वो बढ़ जाती है। तो डिस्कशन मेथड के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। ये काफ़ी पुराना और एंशियंट टाइम्स में यूज़ होता था। ये ग्रीस का वर्ड से निकला है डिस्कशन। ग्रीस के रूट्स, ग्रीस के जो भी उससे निकला, किस एक अल्फाज है उसमें, डिस्क्यूटर से निकला है। डिस्क्यूटर का मानी है कि शेक और स्ट्राइक, यानी हिला देना और झंझोड़ देना। इससे ये जाहिर होता है कि अगर कोई कंटेंट हमारे सामने आता है, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, हम उसको थारोली एक्सप्लोर करते हैं और उसको स्ट्राइक करते हैं, यानी A to Z उसमें जो भी उसको पढ़ते हैं और उसके फैक्ट्स को और उसके आइडियाज़ को और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उस सबको हम कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो भी सोल्यूशन है वो हमारे सामने आता है और हमारी जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाती है। यानी किसी भी कंटेंट को, किसी भी कोर्स को, किसी भी सिलेबस को, किसी भी टॉपिक को मुकम्मल तौर पर उसको पढ़ना और उसके फैक्ट्स को और उसके जितने उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके एम्स हैं, गोल्स हैं, सबको हम पढ़ लेते हैं। और ये सोक्रेटिक मेथड आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सोक्रेटिक मेथड जब सोक्रेट ने एक मेथड इन्वेंट किया, तो उसने बनाया था, तो उसके बाद उसमें भी आंसर एंड क्वेश्चनिंग होती है सोक्रेटिक मेथड में। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ फिलासफर्स ने विद पैसेज ऑफ द टाइम ये डिस्कशन मेथड को बनाया था, वहाँ से, यानी ये सोक्रेटिक मेथड से ही बना है। और 18th सेंचुरी में दो बड़े एजुकेशनल फिलासफर्स हैं, जॉन लॉक एंड जीन जैक्वेस रूसो। उन दोनों ने भी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया है कि स्टूडेंट्स की जो भी है वो इंटरेक्टिव लर्निंग पे उन्होंने ज़्यादा उन पे फोकस किया, उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया थ्रू डिस्कशन एज डिबेट के ज़रिए। डिस्कशन और डिबेट के ज़रिए जो इंटरेक्टिव लर्निंग है उस पर ज़्यादा जोर दिया, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम देखते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले एडवांटेजेस का ये है कि एम्फसाइज एंड द स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। डिस्कशन मेथड में जो भी यानी सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट में स्टूडेंट्स की है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, वो टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स की, ताकि उनके जो भी उनकी अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं या उनको कोई प्रॉब्लम उनको फेस कर रहे हैं, तो उसकी सोल्यूशन वो वहाँ ही देख सकते हैं। अगर एक दूसरे के साथ वो डिस्कस कर लें या एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर दें, तो उसका जवाब वो वहाँ ही देख सकते हैं। इसके बाद है ट्रेनिंग इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड द एक्सप्रेशन एबिलिटी। इसमें जो भी यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है ना, वो ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने सोल्यूशन को पेश कर रहे होते हैं, तो जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो तो खामोशी से उनके सोल्यूशन को सुन रहे हैं, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनमें उनके सोल्यूशंस पे कि यानी उनके मुताबिक, उनके नज़र के मुताबिक, उनके माइंड से वो उनका सोल्यूशन कितना सही है, और वो उनकी सोल्यूशन से वो अपने आप अंदर और आइडियाज़ को वो जनरेट करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। किसी को थोड़ा सा हिंट मिल जाता है तो वो हिंट थोड़ा सा वो खुद अपनी तरफ से वो जनरेट करता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ सरेआम आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद है मोटिवेशन एंड द कॉन्फिडेंस एबिलिटी इंप्रूव्ड। इससे ये होता है कि इसकी जो मोटिवेशन और जो कॉन्फिडेंस एबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। कैसे? अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो तो अपने इन्वायरमेंट कर लेते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट्स के अंदर कोई आइडिया आया तो उस कोई सोल्यूशन है, कोई कंटेंट है, कोई भी उस डिस्कशन के मुतालिक उसके दिमाग में कोई ऑथेंटिक आइडिया है, तो वो पेश करेगा। जब वो एक दफ़ा पेश करेगा, दूसरी दफ़ा पेश करेगा, तो उसके अंदर जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है और जो उसकी मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगी, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी वो बूस्ट हो जाएगी। उसके बाद है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीजेज। क्योंकि इसका जो डिस्कशन मेथड का जो मेन फोकस है वो दिमाग पे है। इंसान के मेंटल जो भी एबिलिटी वो इंक्रीज़ होती है, वो उसकी जो भी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स है वो ज़्यादा इन्हांस होती है। इस तरीके से वो फिर वो मुख्तलिफ साइंटिफिक और जो भी फ़िलोसफिकल आइडियाज़ उनको जनरेट कर लेता है।
स्पिरिट्स ऑफ द टॉलरेंस इनकैलकुलेटेड। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात एक दूसरे के जो रिस्पॉन्सेज हैं, एक दूसरे के जो सॉल्यूशंस आते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी वो मैच नहीं करते। तो अगर क्लास में किसी स्टूडेंट्स ने कोई इस तरह का सॉल्यूशन पेश कर दिया और मेरे नज़र के मुताबिक वो सॉल्यूशन गलत है, तो मैं फ़ौरन उसको जो उसकी बात नहीं काटूंगा और उसमें डिस्टर्बेंस है उसको क्रिएट नहीं करूँगा। मैं मेरे अंदर यानी स्टूडेंट्स के अंदर जो एक टॉलरेंस की जो भी क्वालिटी है वो डेवलप हो जाती है, वो मौके पर जो डिस्टर्बेंस है उसको क्रिएट नहीं करता। और उसके बाद है लर्निंग इज़ मेड इंटरेस्टिंग। डिस्कशन के ज़रिए लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया जा सकता है। मुख्तलिफ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री जैसा कि हो गया, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग उसको बोरिंग समझते हैं, उसको नहीं पढ़ पाते, उसको नहीं याद करते हैं। तो डिस्कशन के ज़रिए हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और मुख्तलिफ इस तरह के टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कशन के ज़रिए इंटरेस्टिंग बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पहला डिसएडवांटेज यही है कि दिस इज़ अ चांस दैट ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स मे डोमिनेट द होल डिस्कशन। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर कोई डिस्कशन हो रही है किसी क्लास में, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेंटल एबिलिटी बहुत कम होती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होती है और कुछ स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो सबसे पहले उसका जवाब देते, तो बाकी स्टूडेंट्स को वो हिस्सा उसमें हिस्सा नहीं ले पाते। और दूसरी बात यही है कि इसमें अगर कोई स्टूडेंट्स है उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम है, उनको जवाब आता है मगर वो दे नहीं पाते, अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से अपने जवाब नहीं दे पाते। इसका भी एक नुकसान यही है। तो दूसरा ये कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसमें तो साफ ज़ाहिर है कि अगर सब स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट में इसमें ज़रूरी है और टीचर भी इसमें उन स्टूडेंट्स में फैसिलिटेट करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक टाइम में ये बिल्कुल भी हेल्ड नहीं हो सकता। और उसके बाद है कि नॉट अडेप्टेबल टू ऑल टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। ये जो सब लर्निंग सिचुएशंस होते हैं उसमें ये अडाप्ट नहीं होता। मुख्तलिफ लर्निंग सिचुएशंस होते हैं और मुख्तलिफ इस तरह की इन्वायरमेंट होती है, उसमें हेल्ड होती है। मुख्तलिफ टॉपिक्स और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए डिस्कशन मेथड को यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं वो डिस्कशन मेथड के जरिए उनको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत कम है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग लेवल है वो बहुत कम है, उनमें वो खुद से कोई आइडिया को जनरेट नहीं करते, उनको सीखने का टाइम होता है। और इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यानी छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको टीचर की गाइडेंस ज़रूरी होती है। टीचर उनको जो पढ़ाता है वो अडाप्ट कर पाते हैं, इनमें वो खुद एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। और उसके बाद है कि it is not properly guided the if it is not properly guided, the concepts of any content can be confusing instead of the being clear। अगर किसी भी कंटेंट के बारे में अगर गाइड नहीं किया गया टीचर्स की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से, कोई एक अच्छी सोल्यूशन, एक ऑथेंटिक सोल्यूशन नहीं आई है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड के अंदर मिसगाइडेड होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो एडजस्ट कर लेते हैं, और इससे उनकी जो ना वो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, तो इससे वो उनके दिमाग में एक गलत सोल्यूशन होता है वो जनरेट होता है। तो इसका ये भी बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इतने दिन में अपना ख्याल रखिएगा।